रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाफियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपका चैनल में। हमारे पास आज का टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? हमारे पास ये नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है, ठीक है। अब सबसे पहले सॉरी, मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ इसकी। ये हमारे पास आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल होता है, ठीक है। और एक एमसीक्यू इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आता होता है कि ये सेल वॉल हमारे पास प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता। तो आप अमूमन बच्चों का क्वेश्चन होता है कि एनिमल सेल में फिर आउटर मोस्ट चीज़ क्या होगी? एनिमल सेल में आउटर मोस्ट चीज़ हमारे पास होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमल्स में हमारे पास आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब इसके पॉइंट की तरफ चलें तो हमारे पास ये नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती, इसलिए ये क्या कहलाता है? नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल कहलाता है, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर करता चलूँ, ये मैंने सेल की डायग्राम बनाई हुई है और ये दरमियान में इसका जो पार्ट मैंने शो कराया है वो आपके पास क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। हमारे पास जो इसका जो है, हमारे पास ना सिर्फ ये प्लांट सेल में मौजूद होती है ये सेल वॉल, बल्कि हमारे पास बैक्टीरिया में भी मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे पास फंजाई में भी होती है। इसके अलावा एल्जाई में भी मौजूद होती है प्लांट की, ठीक है। इस प्लांट सेल के अलावा इन में भी मौजूद होती है, लेकिन एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होती, ठीक है। ये अमूमन एमसीक्यू बन जाता होता है। आपने याद क्या रखना है ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। अब इनमें फ़र्क क्या होता है कि अब हमने कोई हर चीज़ में आपको फ़र्क होते हैं ना, एक्सेप्शन मौजूद होती है, ठीक है। प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जाई, इनकी सेल वॉल में इसकी कंपोजिशन का फ़र्क होता है। मतलब ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। जिस तरह कि लेट्स सपोज मैं बताता चलूँ कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है हमारे पास सेलुलोज मटीरियल की बनी होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें फंजाई की, उसको हम काइटन कहते हैं, वो मुख्तलिफ मटीरियल से मिलके बनती है। जैसा कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड, ठीक है। सेलुलोज किसका होता है? बेसिकली इसकी कंपोजिशन क्या होती है? पॉलीसेकेराइड से ही मिलके बनता है सेलुलोज, ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ, ये ना सिर्फ सेल वॉल बनाने में इस्तेमाल होता है बल्कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे पास क्लोथ्स बनाने में भी सेलुलोज काम आता है, ठीक है। इसके अलावा फंजाई की सेल वॉल मुख्तलिफ मटीरियल से मिलके बनी होगी, इसको हम काइटन कहते हैं। ये आप आगे जाके चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी सेल वॉल को क्या कहते हैं? काइटन, ठीक है। जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। अच्छा, अब इसका जो नेक्स्ट आता है ना, वो हमारे पास आता है इसका फंक्शन। सेल वॉल का हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें, उसका क्या काम होता है? तो ये हमने बात कर रहे थे कि इसका काम होता है सबसे पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है फ्रॉम, जिस तरह आपके पास, आप जैसा जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि इसमें से चीज़ें, हम एक वर्ड कहते हैं कि ये सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है, ठीक है। ठीक है, इसकी कुछ रेंज होती है, वो हमारे पास उतनी चीज़ें उस रेंज के मुताबिक इसके अंदर क्या होती हैं? पास आउट कर सकती हैं, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाहिर सी बात है फिर उस रेंज में नहीं आते होंगे, इसलिए ये हमारे पास पास आउट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट वन फंक्शन की अगर बात करें, सबसे पहले मैं रेस कर देता हूँ फिर आगे बताता हूँ। जी, हमारी बात हो रही थी कि ये एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड आउट करता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे नेक्स्ट फंक्शन की, और वो है हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एक टर्म पढ़ी होगी टर्गर प्रेशर, ठीक है। टर्गर प्रेशर क्या होता है? हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल जो मिलके आपके पास जब
क्या होता है, वाटर की एंट्री होती है थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ। हमारे पास जो वाटर की एंट्री होती है थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है, वो क्या क्रिएट करती है आपके पास, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर वैक्यूल मौजूद होता है, वो हमारे पास क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है और सेल वॉल उसको सहारती है। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डेट इज़ योर टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है और इसी की वजह से ये जब आपस में सेल वॉल इसको विथस्टैंड करती है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सहारती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको शेप प्रोवाइड करते हैं, ये सेल को क्या करती हैं, फर्मनेस प्रोवाइड करती हैं, जो कि प्लांट सेल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसी की वजह से आपका जो प्लांट होता है वो क्या करता है, अब राइट खड़ा रहता है। ठीक है, यानी मुरझाता नहीं है। ठीक है, अगर ये ना हो तो जाहिर सी बात है वो जो आपकी टहनियाँ आपने देखी होगी वो मुरझा जाती हैं, पत्ते जो होते हैं वो पत्ते समेत वो ऐसे नीचे की तरफ आने लग जाती हैं। तो ये इसको बचाता है क्या, ये फंक्शन। ठीक है, ये जो टर्गर प्रेशर होता है और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये काम नहीं होता। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्लांट का। ठीक है, ये आप अगली क्लासों में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो नेक्स्ट फंक्शन अगर आप बात करें, सपोर्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर इसको भी आप कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करता हूँ। अच्छा, सेकंड फंक एक और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये परमिएबल है। ठीक है, ये परमिएबिलिटी। ठीक है, अगर नेक्स्ट एक और फंक्शन की बात करें तो हमारे पास एक और फंक्शन इसकी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपको जिस तरह पता होता है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है। क्यों, ये सेल के दरमियान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एटीपी बनना होता है सेल में। ठीक है, इसके अलावा आयन की बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किस लिए, आपके पास होम्योस्टेसिस का फंक्शन होना होता है। ठीक है, और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज होती है वो इसके ज़रिए पॉसिबल होती है। ये सारे के सारे इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, थोड़ा सा बहुत गंदा हो गया है, सो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आपका, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत डिटेल से बताने की कोशिश की है ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।